हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी क्लास 8th की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिर्चनामा, जिसको लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ये एक इंशाइया है। तो चलिए हम सभी बहुत ध्यान से ये चैप्टर रीड करेंगे, इसके बाद इसका सवाल जवाब भी हल करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें। वो पुराना किला ही न रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं और फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे कि मिर्चें ले लो, लाल किले की मिर्चें ले लो। इस तरीके से वो बेचा करते थे। कहने को किला अब भी मौजूद है, लेकिन उसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी, नई दिल्ली के नक्शे में आ गई और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। ओके, आगे चलते हैं। खुदा की मार, खुदा की मार, मुंह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गई। ये सालन है या मिर्चों का अचार? दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं? दक्कन, मद्रास, दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज्यादती इतनी ज्यादती नहीं है। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं सिरे से मिर्च खाते ही नहीं। मगर दिल्ली इलाही तेरी पनाह, ये सालन में लाल मिर्च ना हो तो दिल्ली वाले उसकी सूरत पे नाम धरते हैं, नीली पीली शक्ल बनाते हैं। दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खाते हैं, नींबू में कतर कर कचूमर बनाते हैं, अचार में डालते हैं। लाल हो जाए तो दाल सालन उसी से पकता है। सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ की जाती है, जो मिर्च की तेजी से हर वक्त सुर्ख रहता है। यानी जो सालन में लाल मिर्च इस्तेमाल होती है, लाल मिर्च की वजह से सालन का कलर जो है लाल रंग का आता है। ठीक है। लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फीट ऊंचा होता है। कितना ऊंचा होता है? 2-1.5 फीट ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, बिल्कुल प्लास्टिक जैसी दिखाई देती है, और इसका पौधा भी बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। उंगली भर की सब्ज चिकनी, 5 इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह के पास पतली, जमीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है। चंद रोज में बढ़ते बढ़ते 2 इंच 2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है। यानी बचपन की सब्जी जो हरी हरी मिर्चें होती हैं, जब वो पक जाती हैं तो बिल्कुल क्या हो जाती हैं बच्चों? लाल हो जाती हैं, सुर्ख लिबास पहन लेती हैं। सुर्ख यानी लाल लिबास पहन लेती हैं। और हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसे मालूम होती हैं जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज झाड़। आगे चलते हैं बच्चों। में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हैं। बेचारा दरख्त तो अव्वल से आखिर तक सब्ज ही रहता है। खैर नहीं, मिर्च में ये जवानी कहाँ से आ जाती है कि मरते दम तक लाल रहती है। शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा। क्या कह रहे हैं? शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होता होगा और उसने इसको काट कर मिर्चें बनाई होंगी। मिर्चें टूट कर आती हैं तो डोरों में पिरोकर हार बनाकर यूं ही छतों और सूखी जमीन पर फैलाकर उनको सुखा लेते हैं। फिर क्या मजाल धूप से उसके रंग और रोगन में फर्क आता हो। सूख कर मुरझा जाती है, मगर चेहरा वैसे ही लाल दमकता रहता है। ये सारी तारीफ जो है मिर्ची की हो रही है। कभी खाल में एक तरफ की चमक शफ़ाफ़ी पैदा हो जाती है तो जिसमें उसके अंदर के बीज नज़र आ जाया करते हैं। मिर्च के पेट में बहुत से बच्चे यानी बीज होते हैं, जो छोटे छोटे बीज होते हैं मिर्च के पेट में। ठीक है। मिर्च के पेट में बहुत से बच्चे यानी बीज होते हैं और उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल बिल्कुल सोने की गिन्नियों की सी होती हैं, और ये बहुत तीखी भी होती है। मिर्च खाने की चीज नहीं है, मिर्च खाने की चीज नहीं है। इसको तो खेत में देखना चाहिए, मगर खिलकत खाती है। खलकत यानी दुनिया खाती है, लोग खाते हैं। लाल मिर्च मैदा, जिगर, मसाना, दिलो दिमाग को बेहद बेहद मुजिर है।
उसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि हमें मिर्चों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और डॉक्टर्स भी हमें यही मशवरा करते हैं कि मिर्ची का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर खाएं तो आप हरी मिर्ची का इस्तेमाल करें, लाल मिर्ची का इस्तेमाल ना करें। अक्सर करके आप सभी ने सुना होगा। मुझको देखो उसके दिलदादों में हूँ, 8 दिन हुए बिल्कुल छोड़ दी, और देखता हूँ कि उसके तर्क मतलब छोड़ने से मेरी सेहत को बेहद फ़ायदा पहुँचाया है। अब तो अहद कर लिया, यानी अपने आप को अहद कर लिया, वादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि खुदा ने चाहा तो इस फितनी को कभी मुंह न लगाऊंगा। फितनी बोलते हैं बेटा, फितना का मुअन्नस है, फितना फितनी, और फितनी फितना का मतलब होता है झगड़ालू। ओके। बी मिर्च को छोड़ दिया, बरसों साथ रही, इस वास्ते उसकी यादगार में ये मिर्चनामा लिखा है कि मुझको बेवफा न कहिए। ये जो अभी आपने इंशाया पढ़ा बेटा, इसको लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ठीक है, चलिए अब हम सभी क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब हल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल है, दिल्ली में कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर हैं? दिल्ली में पुराना किला की लाल मिर्चें मशहूर हैं। सबसे पहली लाइन हम सब ने पढ़ी थी, है ना, कि लाल मिर्चें कहाँ की मशहूर हैं? पुराने लाल किले की। दूसरा सवाल क्या है कि दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल किस किस तरह करते हैं? तो दिल्ली वाले सालन में लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, मिर्चों को रूखी खाते हैं, नींबू में कुतर कर कचूमर बनाते हैं, अचार में डालते हैं, लाल हो जाए तो दाल व सालन उसी से पकता है। दिल्ली में सालन की लाल रंगत की तारीफ की जाती है, जो मिर्च की तेजी से हर वक्त सुर्ख रहता है ना। हम सभी ने आज ही पढ़ा था ये चैप्टर ना, यही सारी चीज़ें बताई गई थी उसमें। तीसरा सवाल है बेटा, लाल मिर्च की पैदावार किस तरह होती है? तो मिर्च का जवाब है इसका बेटा, मिर्च का पौधा तकरीबन 1.5 फीट ऊंचा होता है, जिस पर 15-20 दिन के बाद मिर्च आनी शुरू हो जाती हैं, जिनकी लंबाई शुरू में 1.5 इंच होती है। ये जड़ की तरफ से चौड़ी और मुंह के पास से क्या होती हैं? आगे चलते हैं, पतली होती हैं। देखिए, पतली होती हैं। चंद रोज में बढ़ते बढ़ते 2-2.5 इंच लंबी हो जाती हैं। शुरू में उनका रंग हरा होता है और बाद में जब ये पक जाती हैं तो उनका रंग लाल हो जाता है, और फिर और ही ज़्यादा ये तीखी हो जाती हैं। हरी से जब ये लाल हो जाती है तो कुछ ज़्यादा ही तीखी हो जाती हैं। चौथा सवाल है बच्चों, मिर्च की वो क्या खुसूसियत है जो सूखने के बाद भी बाकी रहती है? तो मिर्च की लाल रंग की खुसूसियत ऐसी है जो सूखने के बाद भी बाकी रहती है और लाल रंग में और ज़्यादा चमक पैदा हो जाती है। तभी तो सालन जब बनता है तो घर में लाल रंग का होता है ना। पांचवा सवाल है, लाल मिर्च के क्या क्या नुकसानात हैं? तो हम सभी ने इसको पढ़ रखा था। लाल मिर्च मैदा, जिगर, मसाना, दिल और दिमाग के लिए बेहद मुज़िर है। ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। आप सबको पता है मिर्ची का हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। मिर्च को फितनी क्यों कहा गया? मिर्च को उसकी तेजी और उसके नुकसानात की वजह से फितनी कहा गया, है ना। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे खाली जगह है, इसको हम सब ने क्लास में ही सॉल्व कर लिया था, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ बेटा। जहाँ मिर्चों की पैदावार थी वो ज़मीन नई दिल्ली के नक्शे में आ गई। लाल मिर्च बेहद मुज़िर है, बेहद नुकसानदेह है। मुझको देखो उसके दिलदादों में हूँ, उसकी यादगार में मिर्च नामा लिखा, मुझे कोई बेवफा न कहिए। इस तरीके से जो ये देखिए, पैदावार, बेहद, दिलदादों, यादगार, बेवफा न कहिए, ये सारा इसमें आएगा फिलअप्स में। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे है, सबक की मदद से जुमले आपको मुकम्मल करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले से ही कर रखा है इन्होंने कि वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। कहते हैं ना, दिल्ली वाले थोड़ा चटपटा खाना खाते हैं, तीखा खाना खाते हैं। इसीलिए ख्वाजा हसन निज़ामी ने बोला कि पता नहीं दिल्ली वाले इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं।
हरे हरे दरख्तों में लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती है जैसे सब्ज साटन में लाल फूल या रोशनी के सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हैं। इस तरीके से हम जुमलों को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। सूख कर मुरझा जाती है मगर चेहरा वैसे ही लाल दमका करता है ना। आगे चलते हैं बेटा। हम सब ने आज पढ़ा था कि सिफत किसे कहते हैं। सिफत को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, अगर आपका विशेषण का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप इजीली उर्दू भी समझ जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। एक बार फिर से मैं बता दूं, सिफत को उर्दू में एडजेक्टिव बोलते हैं, ओके। और हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, अब जैसे ये किला है, लिबास है, साटन है, दिल्ली है, रंग है, तो यहाँ पे हमने लाल लगा दिया, लिबास लाल लिबास कर दिया, लाल साटन कर दिया, लाल रंग कर दिया, तो ये लाल लाल सब हो रहा है ना। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब कोई ऐसा अल्फाज जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई जाहिर करे उसे हम सिफत कहते हैं वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इत्तला दे या उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में या खूबी या खामी के बारे में हमें बताए, उसे हम सिफत कहते हैं। जैसे लाल मिर्च में लाल मिर्च क्या है? सिफत है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक काली बकरी देखी, तो यहाँ बकरी क्या है? काली है, तो काली क्या है बेटा? सिफत है, ओके। इस तरीके से आप इसे भी ज़रूर करेंगे क्योंकि बेटा ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, और एग्जाम्पल भी ज़रूर करेंगे। पुराना किला, सुर्ख लिबास, सब्ज साटन, सुर्ख रंग, नई दिल्ली, इस तरीके से, है ना। खूबसूरत लड़की, ऊंचा ऊंचा लंबा कद, हरा पेड़, लाल पेड़, इस तरीके से बहुत सारी वर्ड्स आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, इसको भी हम सभी ने पढ़ा था क्लास में कि वो तहरीर, जैसे मिर्चनामा। आपने मिर्चनामा पढ़ा तो आप बोलेंगे हाँ, आज मैंने मिर्चों के बारे में जाना, यानी मिर्चनामा, मिर्च के बारे में जाना। तो आपने क्या पढ़ा? मिर्चनामा पढ़ा। तो वो तहरीर जिसमें नसीहत की जाए तो क्या कहा जाएगा उसे? नसीहतनामा। जिसमें सवालात किए जाते हैं, सवालनामा होता है। जिसमें कोई अहद लिखा गया हो, अहदनामा होता है। जिसमें दावत दी गई हो, वो दावतनामा होता है। जिसमें सफ़र के हालात बयान किए गए हों, वो सफ़रनामा होता है। और आप सभी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई भी किया था, आंसर भी किया था, इसका सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आ रहा था। तो बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपी अपनी सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर चेक कराएंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।